ER 307 यूनिट 6 रीसेंसिटाइज्ड यानी PS प्लेट्स कि इस ई लेक्चर में कक्षा में आपका स्वागत है। ER 307 के अध्याय 6 के अंतर्गत पूर्व संवेदित प्लेट की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पूर्व संवेदित प्रीसेंसिटाइज्ड हमें ये बताता है कि हम हैंड टू हैंड कोटिंग करते हैं, ये ऑलरेडी कोटेड चीज़ है। कोई चीज़ ऑलरेडी कोटेड है वो प्रीसेंसिटाइज्ड कहलाएगी। जो हैंड टू हैंड कोटिंग करनी है वो ऑन द स्पॉट कोटेड प्लेट कहलाएगी। तो जो प्लेट्स जो है ऑन द स्पॉट कोटेड नहीं है, हमको कार्य के दौरान कोटिंग नहीं करनी पड़ती, या हैंड टू हैंड कोटिंग के लिए हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, और वे प्लेट जो पहले से ही बाज़ार से रेडीमेड कोटेड होती हैं उनको PS प्लेट कह सकते हैं। तो PS शब्द प्री सेंसिटाइज्ड जो शब्द है, प्री माने पहले से, सेंसिटाइज माने कोटिंग चढ़ी हुई, यानी पहले से ही लाइट सेंसिटिव कोटिंग युक्त, यानी पहले से ही प्री सेंसिटाइज्ड कोटेड, यानी पहले से ही लाइट सेंसिटिव कोटिंग युक्त जो प्लेट्स बाज़ार में मिलती हैं उनको हम PS प्लेट कहते हैं। PS प्लेट्स मेटल शीट पर एक पतली फिल्म यानी कि थिन लेयर ऑफ फोटोपॉलीमर्स और डाइजो कंपाउंड लिए हुए होते हैं। यानी डाइजो कंपाउंड और फोटोपॉलीमर्स की एक पतली सी परत लाइट सेंसिटिव कोटिंग के तौर पर PS प्लेट पर विद्यमान रहती है, और इन PS प्लेट को हम नेगेटिव या पॉजिटिव की मार्फत एक्सपोज करके प्लेट बनाते हैं। तो आप कहेंगे अर्थ के तौर पे कि ऐसी प्लेट जो पहले से ही लाइट सेंसिटिव कोटिंग युक्त होती हैं वो PS प्लेट कहलाती है। इन कोटिंग को कार्य के दौरान तुरंत हैंड टू हैंड कोटिंग नहीं करना पड़ता है, ऑलरेडी रेडीमेड कोटेड होती है। रेडीमेड कोटेड प्लेट पर लाइट सेंसिटिव मटेरियल के तौर पर डाइजो कंपाउंड या फोटोपॉलीमर्स लगे होते हैं। इन PS प्लेट्स को हम नेगेटिव या पॉजिटिव की मार्फत एक्सपोजर दे सकते हैं। नेगेटिव की मार्फत जब एक्सपोजर देते हैं तो एक्सपोज्ड भाग हमारा इमेज एरिया का निर्माण करता है, और पॉजिटिव की मार्फत जब हम एक्सपोजर देते हैं तो अनएक्सपोज्ड भाग हमारा इमेज एरिया का निर्माण करता है। और दोनों की प्रोसीजर में अंतर है थोड़ा सा, तो हम इसको जानने का प्रयास करेंगे कि भाई नेगेटिव वर्किंग और पॉजिटिव वर्किंग में लाइट का जो एक्सपोजर कौन से भाग को कठोर करता है, कौन से को अनएक्सपोज्ड करता है, उस हिसाब से कौन सा भाग इमेज एरिया बनता है, कौन सा नॉन इमेज एरिया बनता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर इस पर कुछ सवालों का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। नेगेटिव वर्किंग PS प्लेट के लिए हम PS प्लेट को एक नेगेटिव के कांटेक्ट में ला करके, यानी कि लाइट सेंसिटिव कोटिंग युक्त परत के संपर्क में नेगेटिव को ला करके को एक्सपोजर दिया जाता है। एक्सपोजर के दौरान ट्रांसपेरेंट भाग से लाइट पास होकर के कुछ एरियाज़ को एक्सपोज करती है, और नॉन ट्रांसपेरेंट यानी ओपेक भाग से लाइट रोक करके उनको एक्सपोज नहीं कर पाती। यानी ट्रांसपेरेंट भाग से जाने वाली लाइट कोटिंग से क्रिया करके एक्सपोज्ड भाग बनाती है, और लाइट का पास नहीं हो पाना या रुक जाना अनएक्सपोज्ड भाग बनाती है। तो प्रकाश के संपर्क में आने वाले भाग एक्सपोज्ड होकर के कठोर बन जाते हैं, और प्रकाश के संपर्क में नहीं आने वाले भाग सॉफ्ट रह जाते हैं। यानी कि नेगेटिव वर्किंग प्लेट में नेगेटिव की मार्फत एक्सपोजर के पश्चात एक्सपोज्ड भाग कठोर होकर के इमेज एरिया का निर्माण करते हैं, और अनएक्सपोज्ड भाग साफ होकर के निकल जाते हैं, नॉन इमेज एरिया का निर्माण करते हैं। इमेज एरिया को हम डेवलप करके ग्रीजी बनाते हैं जो इंक रिसेप्टिव बनता है, और नॉन इमेज एरिया को हम हाईली वाटर रिसेप्टिव बनाते हैं जो हमारा नॉन इमेज एरिया बनता है। यानी नॉन इमेज एरिया वाटर रिसेप्टिव और इमेज एरिया हमारा इंक रिसेप्टिव बन जाता है। पॉजिटिव वर्किंग प्लेट में हम PS प्लेट को पॉजिटिव के कांटेक्ट में लेकर आते हैं, और एक्सपोजर के पश्चात जो इमेज एरिया है
वो अनएक्सपोज्ड रहता है, यानी इमेज एरिया प्रकाश से प्रभावित रहता है और नॉन इमेज एरिया प्रकाश से प्रभावित रहता है। दूसरे शब्दों में इमेज एरिया अनएक्सपोज्ड भाग बनते हैं और नॉन इमेज एरिया एक्सपोज्ड भाग बनते हैं। चूँकि इसकी ये जो केमिकल ट्रीटमेंट इस तरह से की जाती है कि इमेज एरिया की जो एक्सपोज्ड कंडीशन है उसको हम एक सॉल्वेंट में सॉल्युबल बनाते हैं और वो वाटर रिसेप्टिव बनता है, और हमारे इमेज एरिया एक तरह से इंक रिसेप्टिव बनते हैं। यानी वो अनएक्सपोज्ड भाग इंसॉल्युबल कंडीशन में होता है, अनएक्सपोज्ड भाग इंसॉल्युबल कंडीशन में होकर के इमेज एरिया का निर्माण करके वो इंक रिसेप्टिव बनता है, और एक्सपोज्ड भाग सॉल्युबल होकर के वाटर रिसेप्टिव बनता है और नॉन इमेज एरिया बनाता है। इन दोनों की प्रोसेसिंग में थोड़ा सा अंतर है और ये केमिकल प्रोसेसिंग के हिसाब से ही, लेकिन दोनों ही कंडीशंस में हमारे नेगेटिव वर्किंग में एक्सपोज्ड भाग इमेज एरिया बनाते हैं और पॉजिटिव वर्किंग में अनएक्सपोज्ड भाग इमेज एरिया बनाते हैं। नेगेटिव वर्किंग में नेगेटिव का प्रयोग किया जाता है एक्सपोजर के लिए, और पॉजिटिव वर्किंग में पॉजिटिव का फिल्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप संक्षेप में कह सकते हैं कि ऐसी प्लेट जो पहले से ही लाइट सेंसिटिव कोटेड होती है, बाज़ार में मिलती है, वो पीएस प्लेट कहलाती है। पीएस प्लेट की कोटिंग में डाइजो कंपाउंड या फोटोपॉलीमर्स होते हैं, और फोटोपॉलीमर्स में पॉलीमर्स और फोटोसेंसिटाइजर युक्त कोटिंग सॉल्यूशन की कोटिंग होती है, और ये कोटिंग पीएस प्लेट पर चढ़ी होती है, और इसको हम नेगेटिव या पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में लाके लाइट एक्सपोजर दे करके प्लेट बनाते हैं। इमेज एरिया हमारा सिद्धांत के हिसाब से रिसेप्टिव बनता है और नॉन इमेज एरिया वाटर रिसेप्टिव बनता है। इसी हिसाब से ग्रीस रिवर्स वाटर, वाटर रिवर्स ग्रीस के सिद्धांत की पूर्ति हो जाती है। इस पर हम कुछ सवालों को हम कर सकते हैं कि पहला सवाल ये बन सकता है कि नेगेटिव वर्किंग प्लेट में इमेज एरिया का निर्माण करता है, तो ए आएगा एक्सपोज्ड भाग, बी आएगा अनएक्सपोज्ड भाग, सी आएगा ए बी गलत, डी आएगा ए बी सही। तो हमारा जो विकल्प एक्सपोज्ड भाग की ओर संकेत करता है वो हमारा विकल्प इमेज एरिया का निर्माण करेगा। यानी नेगेटिव वर्किंग प्लेट में एक्सपोज्ड भाग जो है इमेज एरिया का निर्माण करता है। ऐसे सवाल दूसरा बना सकते हैं, पॉजिटिव वर्किंग प्लेट में इमेज एरिया का निर्माण कौन सा भाग करता है? तो ए आएगा एक्सपोज्ड भाग, बी आएगा अनएक्सपोज्ड भाग, सी आएगा ए बी गलत, डी आएगा ए बी सही। तो हम इसमें कहेंगे जो अनएक्सपोज्ड भाग है वो हमारे इमेज एरिया का निर्माण करता है, तो पॉजिटिव वर्किंग प्लेट में अनएक्सपोज्ड भाग इमेज एरिया का निर्माण करता है। तीसरा सवाल हम बना सकते हैं कि पीएस प्लेट की कोटिंग में लाइट सेंसिटिव मटेरियल किसका बना होता है? तो हम ए कह सकते हैं फोटोपॉलीमर, बी कह सकते हैं डाइजो कंपाउंड, सी कह सकते हैं ए बी सही, डी कह सकते हैं ए बी गलत। तो हमारा इसमें दोनों ही विकल्प सही हैं, तो यहाँ सी विकल्प आएगा। डाइजो कंपाउंड या फोटोपॉलीमर्स की जो लाइट सेंसिटिविटी युक्त कोटिंग है, लाइट सेंसिटिव कोटिंग के तौर पे फोटोपॉलीमर्स या डाइजो कंपाउंड मिश्रित होते हैं और उनकी कोटिंग पीएस प्लेट में पाई जाती है। चौथा सवाल हो सकता है कि पीएस प्लेट को परिभाषित कीजिए, ये कितने प्रकार की होती हैं, संक्षेप में बताइए। तो आपके उसमें पीएस प्लेट ऑलरेडी कोटेड होती हैं, इनमें फोटोपॉलीमर या डाइजो कंपाउंड की कोटिंग होती है, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव वर्किंग होती है। और बड़ा सवाल हम पांचवा बना सकते हैं कि पीएस प्लेट को परिभाषित कीजिए और नेगेटिव वर्किंग प्लेट को बनाने की संक्षिप्त प्रक्रिया बताइए। तो आप कहेंगे ऐसी प्लेट जो पहले से ही कोटेड होती है पीएस प्लेट कही जाती है, ये रेडीमेड कोटेड होती हैं। इन पर कोटिंग के तौर पर फोटोपॉलीमर्स या डाइजो कंपाउंड की लेयर चढ़ी होती है। मेटल शीट पर डाइजो कंपाउंड या फोटोपॉलीमर की लाइट सेंसिटिव कोटिंग युक्त पहले से ही कोटेड प्लेट को हम पीएस प्लेट कह सकते हैं। मेटल शीट पर मौजूद प्री सेंसिटाइज कोटिंग को नेगेटिव के संपर्क में ला करके हम नेगेटिव वर्किंग प्लेट बनाते हैं। नेगेटिव वर्किंग प्लेट में नेगेटिव का यूज़ किया जाता है और नेगेटिव वर्किंग प्लेट में एक्सपोज्ड भाग इमेज एरिया का निर्माण करते हैं, अनएक्सपोज्ड भाग नॉन इमेज एरिया का निर्माण करते हैं। एक्सपोज्ड भाग सॉल्यूशन या डेवलपमेंट के दौरान विजिबल बनते हैं, लेटेंट इमेज से विजिबल बनते हैं और उनको फिर हम और प्रोसेस करके
इंक रिसेप्टिव बनाते हैं, यानी कि ग्रीजी इंक रिसेप्टिव बनाते हैं। ऐसी प्रोसेसिंग के दौरान नॉन मेजेरिया के अनएक्सपोज भाग को साफ किया जाता है और उसकी हम जो स्पेशल ट्रीटमेंट देकर के उसको वाटर रिसेप्टिव बनाते हैं। तो इसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट डिसेंसिटाइजेशन है, जिसमें गमेरेबिक सॉल्यूशन या इसका जो भी विकल्प है उस गमेरेबिक सॉल्यूशन की एक विशेष लेयर को नॉन मेजेरिया पे अप्लाई करते हैं और नॉन मेजेरिया हाईली वाटर रिसेप्टिव बन जाता है। हाईली वाटर रिसेप्टिव होने से इंक को दूर भगाता है और स्याही सिर्फ मेजेरिया पे लगती है और नॉन मेजेरिया पे स्याही नहीं लगती। इसी इंक रिवर्स वाटर, वाटर रिवर्स ग्रीस वाटर रिवर्स ग्रीस और ग्रीस रिवर्स वाटर के सिद्धांत की पूर्ति हो जाती है। तो संक्षेप में आप कह सकते हैं नेगेटिव वर्किंग प्लेट में बीएस प्लेट की लाइट सेंसिटिव कोटिंग को नेगेटिव के कांटेक्ट में लाया जाता है। नेगेटिव की मार्फत एक्सपोजर दिया जाता है। एक्सपोजर के दौरान एक्सपोज्ड भाग कठोर होते हैं और अनएक्सपोज्ड भाग सॉफ्ट होते हैं। एक्सपोज्ड भाग कठोर होकर के डेवलपमेंट के दौरान विजिबल बनते हैं और इंक रिसेप्टिव या गिजी इंक रिसेप्टिव बनते हैं। अनएक्सपोज्ड भाग साफ होकर निकल जाते हैं, वो वाटर रिसेप्टिव होकर नॉन मेजेरिया का निर्माण करते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन वर्किंग प्लेट्स का नेगेटिव या पॉजिटिव वर्किंग प्लेट के अपने अपने फ़ायदे हैं, नुकसान हैं और कार्य के हिसाब से किसी एक का चयन किया जा सकता है। अध्ययन के तौर पे आप अनुपम प्रकाशन की ऑफसेट इमेज कैरियर की बुक है, इस पर कुछ नोट्स हैं, पहले भी कोई लेक्चर रिकॉर्डेड होगा यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं। ये वर्तमान भी देख सकते हैं और सवालों का उत्तर तलाश सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।